तो डाइस बताए थे, तो डाइस के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो डाइस का हिंदी होता है पासा। जैसे हम कंप्यूटर खेलते हैं उसमें देखिएगा आपका लिखा हुआ होगा 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन हम लोग को जो लिखा होता है डिजिट में ना देखिए लिखा हुआ होता है, तो नोटेशंस में होता है, सिंबल नोटेशंस कुछ इस तरह से लिखा होता है। और लिखा होता है इस तरह से। आपको बताए कि जो क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है, जब आप सवाल बनाना शुरू करिएगा डाइस में, तो आपको वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 उसके फेस पे लिखे हुए होंगे। ठीक है, या तो सिंबल में इस तरह से लिखे होंगे। तो आप यदि अल्फाबेट में देखिएगा तो ABCD करके अल्फाबेट में भी लिखे हुए होंगे आपको। ठीक है, उसके बाद तीसरा चौथा पॉइंट देखा जाए आपको कलर में मिलेंगे। ठीक है, पांचवा सिंबल नोटेशंस यदि देखा जाए तो आपको सिंबल नोटेशंस में जैसे @ एंड फिर मान लीजिए डॉट स्टार, इस तरह करके आपको सिंबल नोटेशंस के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो डाइस में जो हम लोग स्टडी करेंगे तो 2 तरह से मेनली करेंगे। ठीक है, एक तो करेंगे क्लोज डाइस को और दूसरा करेंगे ओपन डाइस। क्लोज डाइस में हम लोग जो स्टडी करेंगे ना, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ने के लिए एक तो हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और दूसरा ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस इसी को बोला जाता है जनरल डाइस बोल सकते हैं, इसको मानक पासा बोल सकते हैं। तो हम लोग कल यहाँ तक बात कर चुके थे, हम लोग स्टैंडर्ड डाइस के बारे में भी अच्छे से सीख चुके थे। तो स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है इसके बारे में हम लोग कल इन चीज़ों को लेके हम लोग अच्छे से डिस्कस किए थे, आज थोड़ा रिकॉल करा दे रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है, तो अब देखिए सबसे पहले हमने जैसा कि आपको बताया कि डाइस में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। थोड़ा डाइस को लेके बता दें, डाइस में 6 फेस होते हैं और ये वाला जो कॉर्नर होता है इसको वर्टेक्स बोला जाता है, इसको वर्टेक्स बोला जाता है। तो टोटल जो है ना 8 वर्टेक्स होते हैं। 8 क्या होते हैं, वर्टेक्स। तो ये वाला जो होता है इसको वर्टेक्स बोला जाता है और इसको बोला जाता है एज, मतलब किनारा। ठीक है, और इस वर्टेक्स का हिंदी होता है शेष। इसकी संख्या 8 होती है और एज कितने होते हैं, और ये जो दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं फेस। फेस का मतलब होता है सतह। तो अब देखिएगा आपको पता है कि इसमें 6 फेस होते हैं। फेस का हिंदी होता है सतह, जैसा कि बता दिए, और वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष होता है। वर्टेक्स का क्या होता है, और टोटल एज कितने होते हैं, 12। एज कितने होते हैं, यानी किनारा कितने होते हैं। तो अब हम लोग इसमें एक चीज़ें हम लोग अच्छे से सीखे थे, ये चीज़ इसमें एक थ्योरम आता है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इस दोनों को जोड़िए तो फेस और वर्टेक्स को जोड़िए, कितना होता है, 8 और 6 14 होता है, और ये कितना होता है 12। अगर 12 में 2 जोड़ते तो ये देखिएगा 14 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं वर्टेक्स प्लस फेस इक्वल टू एज प्लस 2। ऐसा करने से क्या होगा, वर्टेक्स और फेस को जोड़ेंगे। ठीक है, जितने एज है उसमें 2 जोड़ देंगे, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे स्टैंडर्डाइज होता है। तो स्टैंडर्डाइज को लेके हम लोग सीखेंगे। स्टैंडर्डाइज जो होते हैं, तो आपको बताए थे 6 फेस में हमें दिखाई कितने फेस देते हैं, 3 फेस दिखाई देते हैं, और 3 फेस क्या होते हैं, हिडन होते हैं। तो इसको देखिए, यहाँ पर मान लीजिए 2 4 या 5। तो इसमें देखिएगा 2 4 5 में जो स्टैंडर्डाइज होंगे उसके किसी भी 2 फेस का सम 7 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए 7 हो रहा है,
दूसरा ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। किसी भी दो फेस का सम कितना नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। इस दोनों का सम देखिए कितना होगा 10 और ये कितना हो रहा है 6। तो पहला चीज जो आपको याद रखना है कि स्टैंडर्डाइज में याद रखना है किसी भी दो एडजेसेंट फेस का का सम जो है वो कितना नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 7। ठीक है। दूसरा बात इसमें हम लोग कल सीखे थे कि किसी भी संख्या का किसी भी फेस का अपोजिट जानना है, तो जैसे दो का अपोजिट जानना है, तो जो भी जिसका भी अपोजिट जानना है तो उसका जो नंबर होगा अपोजिट जो होगा उस दोनों का कुल योग करेंगे ना, दोनों को जोड़ेंगे तो वो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जैसे दो में कितना जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 5 जोड़े, तो आप जैसे ही 5 ऐड करोगे यानी दो का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। उसी तरह से 6 का अपोजिट यदि आपसे पूछे कि 6 में कितना जोड़ेंगे 7 हो, तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। उसी तरह से 4 लिखा हुआ है 4 में कितना जोड़ेंगे 3। इसीलिए यदि आपसे पूछे तो 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये सब चीजें हम लोग क्या करेंगे, बस ये याद रखेंगे कि 4 का अपोजिट कितना होगा 3 होगा, 6 का अपोजिट कितना होगा 1 होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा 5। इस दोनों को ऐड करके देखिए तो 7 हो रहा है। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखने के लिए बताए थे कि जो भी फेस दिखाई देता है, ठीक है, उसका अपोजिट फेस कभी भी दिखाई नहीं देगा। अपोजिट फेस हमेशा क्या होता है, हिडन होता है। तीसरा बात बताए थे कि अपोजिट फेस जो होता है वो हमेशा हिडन होता है, यानी छिपा हुआ होता है। हिडन का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ होता है। ठीक है, जैसे देखिए दो का अपोजिट कभी भी 6 नहीं हो सकता है, 2 का अपोजिट कभी भी 4 नहीं हो सकता। जो कि आप यहाँ पर देखिए तो 2 का अपोजिट क्या निकाले 5, क्या 2 का अपोजिट कभी 6 दिखाई दिया नहीं, 4 नहीं हुआ। इसी तरह से अपोजिट फेस हम लोग याद रखेंगे दिखाई नहीं देता, यानी छिपा हुआ होता है। एक नंबर पॉइंट 1 नंबर, अच्छा एक नंबर में कहता है कि कोई भी दो सतह को जोड़ने के बाद 7 नहीं होना चाहिए, तो वो स्टैंडर्डाइज कर रहा है। स्टैंडर्ड का हिंदी होता है मानक भाषा। हम लोग जो लूडो खेलते हैं तो लूडो जो खेलते हैं तो वो होता है स्टैंडर्डाइज, वो कौन सा होता है स्टैंडर्डाइज होता है। तो जैसे 2 दिखे यहाँ पर क्या बोले, कोई भी 2 फेस, तो ये 2 फेस ले लीजिए आप, पहला इस दोनों फेस का जो नंबर लिखा हो इसको जो ये कितना होता है 2 और 6 कितना होता है 8 होता है, क्या 7 हो रहा है। फिर इस दोनों को जोड़ के देखिए 6 और 4 कितना होता है 10, क्या 7 हो रहा है। 2 और 4 कितना होता है 6, क्या ये देखिए तो 7 हो रहा है। तो यदि किसी भी 2 फेस को जोड़ने के बाद यदि 7 नहीं होता है तो वो कौन सा गलत है, स्टैंडर्डाइज। यहाँ तक समझ में पहला नहीं, स्टैंडर्डाइज किसको बोलते हैं, किसी भी 2 फेस का सम 7 नहीं होता है। और दूसरा बात आपको क्या बताए कि इसका अपोजिट जो होता है, अपोजिट का सम कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो देखिएगा 2 का अपोजिट जाना है, 2 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए 5, इसलिए 2 का अपोजिट क्या हो गया 5। 6 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए 1, इसलिए देखिए तो 6 का अपोजिट क्या है 1। 4 का अपोजिट पूछे कितना होगा 2। उसी तरह से तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, वो जनरल केस के लिए लागू होगा। अपोजिट फेस कभी भी दिखाई नहीं देता, यानी सामने दिखाई नहीं देगा, यानी 2 का अपोजिट जो होगा कभी भी सामने दिखाई नहीं देगा। तो सामने दिखाई नहीं देगा मतलब क्या है, छिपा हुआ है। इसीलिए हम वो लाइन देखें कि अपोजिट फेस जो होता है हमेशा क्या होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत कहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा यहाँ ये बताए आप इस दोनों को जोड़ना, एक डाइस में से टोटल कितने वर्टेक्स होते हैं 8 वर्टेक्स किसको बोलते हैं, जो कॉर्नर, ठीक है। तो जहाँ 2 एज आपस में देखिए 2 या 2 से अधिक एज आपके तो टोटल कितने वर्टेक्स 8। अच्छा फेस कितने होते हैं इसमें, आप लोग लूडो खेले हो तो देखिए 6 पॉइंट तक लिखा होता है और एक फेस दिखाई देगा, एक पॉइंट पे एक फेस होता है। तो टोटल फेस कितने होते हैं 6। अब देखिए इसमें एज कितने होते हैं
एज कितने होते हैं? तो हमने बताया एक प्रॉपर्टी है इनकी कि वर्टेक्स और फेस को यदि जोड़ दिया जाए तो वर्टेक्स और फेस को जोड़ेंगे कितना होगा? 8 और 6 कितना होगा? 14। अगर हम एज में 2 और जोड़ दें, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? 14। तो यानी वर्टेक्स प्लस फेस बराबर होगा हमेशा एज में जब हम लोग कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। तो ये देखिए आपस में दोनों साइड क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि देखिए वर्टेक्स कितने हैं? 8, फेस कितने हैं? 6 और एज कितने हैं? और ये 2 प्लस एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं। आप देखिए क्या ये दोनों बराबर है? 8 + 6 = 12 + 2, ये भी 14 और ये भी क्या होगा? 14। तो यही एक प्रॉपर्टी है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग कल जो चीज़ हम लोग कल पढ़ चुके हैं वहीं को अगर रिकॉल कर रहे हैं काफ़ी फास्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे दूसरा चीज़ ऑर्डिनरी डाइस। अभी हम लोग जैसा कि पहले स्टैंडर्ड डाइस देखे, अब दूसरा देखेंगे ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस कहते कैसे हैं तो इस चीज़ को समझते हैं, ठीक। हम लोग एक डाइस लेते हैं, आपको पता है डाइस के 3 फेस आपको दिखाई देते हैं और 3 फेस हिडन होते हैं। तो ये देखिए 3 फेस हैं, इस पर 3, 4, 5 ले लिए। तो अब देखेंगे ऑर्डिनरी डाइस को पहचानेंगे कैसे। इसको पहचानने का तरीका है किसी भी 2 फेस का सम यानी 2 फेस को जोड़ने के बाद 7 यदि होता है तो वो ऑर्डिनरी डाइस कहलाएगा। तो अब देखिएगा इन चीज़ों को समझिएगा। तो किसी भी आपको क्या बोले, एनी 2 एडजेसेंट फेसेस, एनी 2 एडजेसेंट फेसेस इसको जोड़ने के बाद यानी सम करने के बाद कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अगर 7 होता है तो वो कौन सा डाइस होगा? ऑर्डिनरी डाइस होगा। अब यहाँ से बात उठती है इसका अपोजिट क्या होगा। जिससे आपसे पूछे 3 का अपोजिट क्या होगा, जैसा कि आपने स्टैंडर्ड डाइस में देखा था कि अपोजिट जो होता है, जो भी फेस होता है उसका अपोजिट कर जोड़ने के बाद कितना होता है? 7 होता है। जबकि ऑर्डिनरी डाइस में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो फेस दिखाई देता है उसको छोड़ दिया जाए, यानी जो फेस हिडन है तो वो उसका अपोजिट होता है। देखिए तो हिडन क्या होता है, क्योंकि आपको पता है डाइस में क्या क्या दिखाई देता है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अब देखिए इस फेस पे 3 5 4 दिखाई दे रहा है, यानी हिडन क्या है? 1, उसके बाद क्या है? 2 और उसके बाद क्या है? 6। यानी 3 का अपोजिट क्या हो गया? 1 2 6। उसी तरह से 4 का यदि आपसे अपोजिट पूछे तो आप वही बताइएगा जो चीज़ छिपा हुआ है, यानी आप कंफर्म नहीं बता सकते इसमें। तो जब आप कंफर्म नहीं बता सकते तो आप क्या लिखेंगे? जो चीज़ छिपा हुआ है वही उसका आंसर होगा। तो 5 का अपोजिट आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि 1 2 और क्या होगा? 6 होगा। तो ये आपको डाइस पहचानने का तरीका था। स्टैंडर्ड डाइस का आपने क्या पढ़ा कि किसी भी 2 फेस को जोड़ने के बाद 7 नहीं होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। और किसी भी फेस को जोड़ने के बाद यदि 7 हो जाए तो वो ऑर्डिनरी डाइस होता है, ठीक है। तो हम लोग स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस को अच्छे तरीके से समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। पहला चीज कि कौन सा डाइस है, पहला चीज आपको फाइंड करना है कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है, या ऑर्डिनरी डाइस है, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस होगा उसके बगल में लिखिएगा स्टैंडर्ड, अगर ऑर्डिनरी डाइस होगा ऑर्डिनरी। दूसरा चीज आपको उसका अपोजिट बताना है, दूसरा चीज उसका क्या बताना है? अपोजिट। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप थोड़ा प्रैक्टिस जल्दी जल्दी करके आंसर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद डेल्टा बराबर क्या हो गया? ये रिलेशन को निकाल के रखा था। तो उसी बीच न्यूटन और ये इसमें 2 का अपोजिट बताना है आपको, इसमें 5 का अपोजिट बताना है, इसमें 4 का अपोजिट बताना है। आपको डाइस का नाम भी बताना है, यहाँ पर डाइस का नाम लिखना है कि कौन सा डाइस है। चौथा देखिएगा आपको दे रहे हैं क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस होगा, फटाफट आप बना सकते हैं। लेफ्टा बराबर x बटा लेफ्टा बराबर x बटे लेफ्टा का क्या नाम? b बराबर कितना होगा? s बटे। याद कर लिया? अभी भी आपके पास काल बन रहा है, काल, लेकिन हम काल
अब पहले इसको लेकिन याद रखना b बराबर वेवलेंथ बराबर h देखते हैं आप लोग में से सबसे पहले कौन बनाते हैं। ओपन कर दे काल से आते हैं एलिमेंट क्लास की कॉन्सेप्ट है गति ऊर्जा बराबर हाफ mv काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv कोई ये आया तो पर भी दूसरी बात 1 सेकंड में लिखा ऊपर ये बराबर कुछ हो गया कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं क्लास क्वेश्चंस 10 नंबर अच्छा ऊपर 3 to 8 3 to 6 3 to 6 का लिखिए नहीं ना। इसमें बताना है आपको 3 का अपोजिट क्या होगा, इसमें बताना है 6 का अपोजिट क्या होगा, इसमें आपको बताना है 5 का अपोजिट क्या होगा, ठीक। इसमें बताना है आपको 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, और इसमें बताना है 2 का अपोजिट क्या होगा, और इसमें बताना है 1 का अपोजिट क्या होगा, और इसमें लास्ट वाले में आपको बताना है 6 का अपोजिट कौन सा होगा। आपको हर क्वेश्चन में एक चीज तो कंफर्म करना होगा, इसका नाम क्या है, कौन सा डाइस है ये कंफर्म आपको बताना होगा कौन सा डाइस है, ठीक है। प्लस उसका अपोजिट आपको बताना है। तो जिनसे हम आपसे पूछेंगे ना वही बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जिन लोगों से पूछें वही बताएंगे इसका आंसर। हम उससे हर चीज पूछेंगे, बेहतर है अच्छे से सोच सोच के बताइएगा। एनर्जी किससे बनता है, वर्क एनर्जी किससे बनेगा, वर्क से। नहीं लगता होगा बच्चा फिर याद बेकार आ जाए। हाँ ज़्यादा टाइम चल जाइए तो आराम कर दीजिएगा, नहीं ठीक है सब देखिए अपने हैं देखिए। तो यहाँ पे क्या होता है, लास्ट में है 3 to 6, ये 6 लिखा है, ये जो लिखा हुआ है 6 वर्क डन बाय बैटरी तो के बदले में हो गया। और किन्हीं का वर्क डन बाय बैटरी आपको और 30 सेकंड टाइम दे रहे हैं, जल्दी से बताइए। सर 7 9 क्या लिखिए 4 6 5 4 6 5 कॉपी पलट सकते हैं। हाँ कॉपी पेस्ट कॉपी डालिए आप लोग पलटिए जोते पलटिए। अच्छा आपको रिमार को दिए मानिए जाते हैं। हाँ तो ये करके हमको बताइए। चलिए पूछें। देखिए जैसे वो सिखा रहा है एलिमेंट है ताकि तो नहीं बैटरी एलिमेंट में पढ़ने के लिए है। सौरभ हाँ जैसे इसके बाद पूरे गूगल सर्च करिए कोई दिक्कत अच्छा गूगल ही सर्च करके आपको बता निकाल प्रिंट निकाल कुछ बोल रही वर्क डन बाय बैटरी। हाँ बताओ क्या होगा फर्स्ट रंजीन बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर कौन सा डाइस है सबसे पहले। ये स्टैंडर्ड डाइस है। अच्छा ये स्टैंडर्ड डाइस क्यों है। क्योंकि इसको ऐड करने पे 7 नहीं आता है। अच्छा किसी भी 2 फेस को ऐड करने के बाद 7 नहीं आता है तो वो कौन सा डाइस होता है स्टैंडर्ड डाइस। तो 2 का अपोजिट क्या होगा 5। क्या ये सही है। अगला क्वेश्चन रणवीर आप बताइएगा कौन सा डाइस है। स्टैंडर्ड है। अच्छा स्टैंडर्ड डाइस क्यों है। ये सर 2 फेस जोड़ने पे 7 नहीं पड़ा। किसी भी 2 फेस को ऐड करने के बाद 7 नहीं हो रहा है तो वो कौन सा डाइस होगा स्टैंडर्ड डाइस होगा। बिल्कुल सही। तो 5 का अपोजिट कितना होगा। अच्छा 2 ही क्यों होगा। सर 5 में और 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। अच्छा अपोजिट फेस का सम जो होगा हमेशा कितना होगा 7 होगा। 5 और 2 कितना होगा 7 और अपोजिट फेस कभी भी दिखाई तो देखिए 2 कहीं भी फेस को दिखाई नहीं दे रहा। अभिनंदन आप बताइए तीसरा का ये कौन सा डाइस है। ऑर्डिनरी। अच्छा ऑर्डिनरी डाइस है। आप कैसे कर सकते हैं ये ऑर्डिनरी डाइस है। किसी भी 2 फेस को जोड़ने के बाद कितना होता है 7 होता है। 3 और 4 ठीक है 3 और 4 कितना होगा 6। अगर ये ऑर्डिनरी डाइस है इसका अपोजिट क्या होगा जो दिखाई नहीं देगा वही ऑर्डिनरी डाइस होगा। कौन कौन सा होगा 1 2 और कौन सा होगा 6।
सोनू आप बताइए कि चौथा का जो आंसर होगा कौन सा डाइस होगा सबसे पहले? स्टैंडर्ड डाइस होगा, बिल्कुल सही। स्टैंडर्ड डाइस किसे बोलते हैं? किसी भी दो फेस को जोड़ने के बाद कितना नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। तो जब 7 नहीं होगा तो वो क्या करेगा? स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो 2 3 5, 2 और 1 कितना हुआ? 3, 3 और 1 कितना हुआ? 4, है ना? तो अब देखिए, अब बताइएगा 3 का अपोजिट क्या होगा? बेटी आप बताइए ये कौन सा डाइस है? ऑर्डिनरी डाइस है। कैसे आपने बताया ऑर्डिनरी डाइस है? किसी भी दो फेस को जोड़े तो 7। अच्छा 7 होगा तो वो ऑर्डिनरी डाइस। तो 6 का अपोजिट क्या होगा? 3 होगा, 4 होगा, 5। क्या ही सही है? सही है, क्योंकि जो फेस दिखाई नहीं देगा वही क्या होगा? हिडन फेस होगा। अब आप देखिएगा छठा नंबर, इधर से कौन बताइएगा? देव आप बताइए। स्टैंडर्ड डाइस होगा। ठीक से देखिए, ऑर्डिनरी है सर। अच्छा कैसे पता किए? इसका अच्छा 2 फेस का जोड़ने के बाद कितना हुआ? तो जैसे ही आपने देखा थोड़ा ठीक से तो आपको पता चल गया ये ऑर्डिनरी डाइस है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डाइस है तो इसका बताइए 5 का अपोजिट क्या होगा? कौन कौन सा होगा? 1 होगा, 2 होगा और क्या होगा? अच्छा 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 यानी 3 होगा और क्या होगा? बिल्कुल क्या सही है। आप लोग बताइएगा इधर से कौन बताइए? नहीं सुन, आप बताइएगा ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। आपने किस आधार पे बताया ये स्टैंडर्ड डाइस है? अच्छा किसी भी दो फेस को जोड़ने के बाद कितना होगा? 7 नहीं होगा, है ना? तो देखिए 7 नहीं है, इसे स्टैंडर्ड डाइस। तो 4 का अपोजिट क्या होगा? जितेंद्र आप बताइए ये कौन सा डाइस? स्टैंडर्ड डाइस। बिल्कुल सही, स्टैंडर्ड डाइस है। 2 का अपोजिट कितना होगा? 5। बिल्कुल सही। इधर से आप बताइए मधु कौन सा डाइस? स्टैंडर्ड डाइस। बिल्कुल सही। तो बताइए 1 का अपोजिट क्या होगा? 6। आप बताइएगा ये कौन सा डाइस? स्टैंडर्ड डाइस। तो 6 का अपोजिट क्या होगा? आप लोग डाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए सीखे। तो पहले के समय जो क्वेश्चन पूछा जाता था ना, सिंगल डाइस दे दिया जाता था और आपसे पूछा जाता था कि 2 का अपोजिट क्या होगा। लेकिन अब क्वेश्चन चेंज हो गए। अब क्वेश्चन देखिए क्या किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाएं। तो अब देखिएगा अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग सीखे स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और ऑर्डिनरी डाइस क्या होता है, और उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस की। तो अब देखिए क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं यानी क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो आपके क्वेश्चंस का जो फॉर्मेशंस होता है, ठीक है, तो वो देखिएगा। पहला चीज एक आपको दिया जाएगा, 2 डाइस दिया जाएगा, ठीक है, 2 डाइस दिया जाएगा, 3 डाइस दिया जाएगा, 3 से अधिक भी डाइस आपको दिया जाएगा, ठीक है, 3 से अधिक भी डाइस आपको मिलेगा, है ना। तो हो सकता है आपको 4 डाइस दिया गया हो, तो आपको देखिएगा। लेकिन इसमें मेनली जो चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है वो बात ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उसके लिमिटेशंस फिक्स हैं। तो अब देखिएगा वो चीज़ें क्या है, आपको किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको 2 डाइस के क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 डाइस के क्वेश्चंस मिलेंगे और 4 डाइस के मिलेंगे। जो क्वेश्चंस पूछा जाता है इसमें देखिएगा आपको जो जानना है कि 1 फेस कॉमन जब एक सतह दोनों में हो, ठीक है, 2 फेस कॉमन तो 2 फेस कॉमन होगा। और तीसरा क्वेश्चन होता है नो फेस कॉमन, जबकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। जनरली आपसे 1 फेस कॉमन और 2 फेस कॉमन आपको मुलाकात होंगे। तो देखिएगा 1 फेस कॉमन का मतलब कहता है कि कोई एक फेस क्या हो, कॉमन होगा, ठीक है। तो अब इस चीज को देखेंगे हम लोग एक एक करके क्लियर करते हैं कि 1 फेस कॉमन क्या होता है और 2 फेस कॉमन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1 फेस कॉमन क्या होता है। 1 फेस कॉमन जैसा कि नाम से पता चलता है कि एक फेस जो है वो दोनों डाइस में होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहला चीज हम लोग सीखते हैं 1 फेस कॉमन। तो 1 फेस कॉमन इसके क्वेश्चंस हम लोग समझते हैं। ये बहुत आसान है, बस चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो 1 फेस कॉमन का मतलब है एक ही डाइस के 2 अलग अलग तरीके से फेंका गया
तो उसके फेस पे अलग अलग अंक आए, ठीक है, उनमें से एक अंक दोनों में कॉमन आए। जैसे कि देखिएगा, इसमें 5 लिए, इसमें 3 लिए, इसमें 4 लिए, इसमें 1 लिए, 4 लिए, 2 लिए। तो आप इस दोनों डाइस को देखिएगा, तो जब पहली बार डाइस को फेंका गया तो उसके फेस पे 5 4 3 नजर आया, और जब दूसरी बार फेंका गया तो उसके फेस पे क्या नजर आया, 1 2 और क्या नजर आया, 4 आया। अब इस दोनों डाइस के यदि फेस को देखा जाए तो देखिएगा 4 दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे सवाल में फाइंड करते हैं कॉमन वैल्यू। तो यानी हमें सबसे पहले फाइंड करना होता है कॉमन फेस, कि कौन सा फेस कॉमन है जो दोनों डाइस में है, ठीक है। दूसरा चीज हमें पता करना होता है कि इसमें जो फेस कॉमन आता है, जो फेस आपका कॉमन होगा, आपको उसको पिक करना है, उसको पकड़ना है। उसको पकड़ लिए तो या तो उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रोटेट कर सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जनरली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करिए। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि पहले किसको ढूंढना है, कॉमन फेस को। इस दोनों डाइस को जब हम देखें तो इस दोनों में कॉमन कौन है, 4 और 4, तो दोनों में कॉमन है। तो दूसरा पॉइंट क्या पर है, जो भी कॉमन होगा उसको पकड़िए और उसको घुमा दीजिए, घुमा दिए इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। तो अब देखिएगा 4 है, 4 को घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आपका आएगा 5 और क्या आया 3, ठीक है। और यहाँ पर इसको घुमाइएगा तो ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 1। तो अब देखिएगा, आपको पता है डाइस में 6 फेस होते हैं और 6 में क्या क्या लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6, उसके फेस पे ऐसा लिखा होता है। उसमें से देखिए तो आपको 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, यानी मिसिंग क्या है 6। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 का अपोजिट क्या होगा तो आप बताइएगा 3, और 3 का अपोजिट क्या होगा बताइएगा 1। अगर आपसे पूछा जाए 5 का अपोजिट क्या होगा तो आप बताइएगा 2, और आपसे पूछा जाए 2 का अपोजिट क्या होगा बताइएगा 5, और 4 का जो अपोजिट पूछा जाए वो क्या होता है 6। तो ये होता है वन फेस कॉमन। तो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए। तो देखिएगा, एक ही डाइस को 2 अलग अलग तरीके से फेंका गया है, ठीक है। उसमें देखना है आपको, जैसे यहाँ देखिए 3 5 1 4 1, यहाँ पर लिख देते हैं 6, यहाँ लिख देते हैं 5। तो इसको देखिएगा, एक ही डाइस को 2 बार जब फेंका गया तो आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या ढूंढना होता है, सबसे पहले कॉमन फेस। दोनों में देखिए कॉमन कौन है 5, यहाँ भी कौन है 5, जो दोनों में कॉमन है। अब उसके बाद क्या करता है कि इसको क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए। आपको पता है कि घड़ी में इस तरह घड़ी होते हैं, ठीक है, यहाँ 12 लिखे होते हैं, यहाँ 6 लिखे होते हैं, यहाँ 9 और ये। तो घड़ी का सुई इस दिशा में घूमता है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, CW यानी क्लॉकवाइज। तो इसको घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दिए। तो इसको पहला डाइस को देखेंगे, तो पहला डाइस को देखेंगे तो यहाँ 5 है, क्या हो जाएगा 3, फिर क्या होगा 1, 5 के बाद 3 है, फिर क्या है 1, फिर इसमें 5 को पकड़ेंगे, 5 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है 6। तो अब बचा क्या रह गया, तो आपको दिखाई देगा 2 बचा रह गया, यानी 1 का अपोजिट होगा 6, और 3 का अपोजिट पूछा जाए 4, और 5 का अपोजिट कितना हो गया 2 हो गया। तो अगर आपसे कुछ भी यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए 4 का अपोजिट क्या होगा, तो आप आंसर बता सकते हैं, क्या होगा 3 होगा। तो मेरे ख्याल से आपको वन फेस कॉमन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जो बातें करेंगे ना, 2 फेस कॉमन का बात करते हैं, वो चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं 2 फेस कॉमन। इसका नाम से ही पता चलता है कि यानी जिसके 2 फेस क्या हो, कॉमन हो। तो ये चीज़ें बहुत आसान होता है, सबसे आसान यही है 2 फेस कॉमन। तो जो 2 फेस कॉमन होगा तो जो रेस्ट बच जाता है ना, वो चीज़ें उसका अपोजिट हो जाता है। तो आइए हम लोग उस क्वेश्चंस को सीखते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से कि ये कैसे सॉल्व करते हैं 2 फेस कॉमन, ठीक है। तो आप देखिएगा 2 फेस कॉमन होता क्या है कि एक डाइस लेते हैं, एक डाइस को 2 बार जब उछाला जाता है, पहली बार जैसे उछाला गया तो 2 4 5 आया। जब उसको दूसरी बार उछाला गया तो वो आया क्या चीज़, तो देखिएगा आपका आया 3 4 2 आया, ठीक है। जब दूसरी बार उछाला गया तो क्या आया 3 4। तो जैसा कि देखिएगा कि 2 फेस कॉमन में, तो यहाँ पर देखिए तो 2 फेस कौन कौन कॉमन आ रहे हैं, 2 और
4 कॉमन आ रहे हैं, यहाँ भी 2 और 4 कॉमन आ रहे हैं। जब 2 और 4 कॉमन आ रहे हैं, 2 और 4 कॉमन आ रहे हैं, जो फेस बचे रह जाते हैं वही अपोजिट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको बताना होगा 3 होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक डाइस को पहली बार जब उछाला गया तो उसके फेस पे आया 2, 3, 1, और जब दूसरी बार उछाला गया तो उसके फेस पे आया क्या आया 5, 4, ऐसा करते हैं 5, 4 की जगह 1 और इधर लिख देते हैं 3। ठीक है, तो ये देखिएगा इसमें 2 फेस कॉमन कौन से आए, तो 1, 3, 1, 3 देखिए दोनों फेस कॉमन है। जो दोनों फेस कॉमन है तो जो रेस्ट बच गए वही आपका क्या होगा, अपोजिट होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 का अपोजिट क्या होगा, आप आंसर बताते क्या होता, 5 होता। तो मेरे ख्याल से आपको 1 फेस कॉमन समझ में आ गया होगा, 2 फेस कॉमन समझ में आ गया होगा। एक लास्ट है नो फेस कॉमन, जिसका कोई भी फेस कॉमन नहीं होता है। अगर आप ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखते हैं तो डाइस का एक भी सवाल जो है ना आपसे छूटेगा नहीं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नो फेस कॉमन। इसका मतलब है कि कोई भी फेस कॉमन नहीं होगा। तो हम लोग जो बात करेंगे अभी तीसरा इसमें बात करेंगे नो फेस कॉमन, यानी कोई भी सतह या फलक क्या होगा, कॉमन नहीं होगा। तो जब कोई भी सतह या फेस कॉमन नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जब एक डाइस को उछाला गया पहली बार तो उसमें नजर आया 5, 4, 3, और जब दूसरी बार उछाला गया तो मान लीजिए कि नजर आया 1, 2, 6। ये पहली बार था, ये दूसरी बार था। आप इस चीज़ को देखिए तो पहला चीज़ आपने जो सीखा 1 फेस कॉमन, तो क्या एक भी फेस कॉमन है, 5, 3, 4 या 1, 2, 6, कुछ भी नहीं कॉमन है। दूसरा चीज़ आप सीखें 2 फेस कॉमन, देखिए क्या कोई भी 2 फेस समान है, नहीं है। अभी जो हम लोग सीख रहे हैं नो फेस कॉमन, तो इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ना ही 1 फेस कॉमन है ना ही 2 फेस कॉमन है, जिसका मतलब कोई फेस कॉमन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आप देखिएगा जो आपको दिखाई दे रहा है वो तो कभी होगा नहीं, क्योंकि जो फेस पे दिखाई देगा वो कभी उसका अपोजिट नहीं होगा। तो छिपा हुआ क्या रह गया, इसके ग्रुप के जितने भी मेंबर होंगे वो आपके क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अगर आपसे 4 का पूछा जाए 4 का अपोजिट क्या होगा, तो ये वाला डाइस के जो फलक होंगे वही आपके अपोजिट होंगे। अगर इधर से पूछा जाए 2 का अपोजिट क्या होगा, तो आप बता सकते हैं क्या होगा, 5, 3, 4, ये उसके अपोजिट होंगे। तो यहाँ से हम लोग डाइस के 3 टाइप में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन, 3 फेस कॉमन, नो फेस कॉमन, सारी चीज़ें आपका क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब हम लोग जो सवाल करेंगे ना, अभी देखिए 2 डाइस दिया हुआ होगा, पेपर में क्वेश्चन 3 डाइस के आएंगे, 4 डाइस के आएंगे। तो हम लोग ये सारे डाइस को एक एक करके आराम से सीखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।